और नेतन्याहू इस समय बहुत ही परेशान हो चुके हैं और परेशान होने का मुख्य कारण है ये अहमद वाहिद। अहमद वाहिदी जो आईआरजीसी का मुख्य जनरल था और ही बहुत ही खूंखार था, और यह व्यक्ति 4 महीने पहले ही मार गिराने का इन दोनों ने दावा किया था, लेकिन अब यह व्यक्ति आयतुल्ला अली खामनेई के ताबूत के पास बैठा रोता हुआ दिखाई दिया। सारे न्यूज में इस समय चर्चा में चल रहे हर स्टोरीज आप देखेंगे तो यहाँ देखिए नवभारत टाइम्स, न्यूज 18 हिंदी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसकी मौत का जश्न मनाया वो जिंदा है। सामने आया ईरान का सबसे खूंखार जनरल खामनेई का ताबूत पकड़ रोया। हर न्यूज ने कवर किया है। अहमद वाहिदी को आप देख रहे होंगे और देखिए इसमें क्या क्या निकल के आई है आपके सामने स्क्रीन पर। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के चीफ जनरल अहमद वाहिदी जीवित हैं और महीनों के बाद सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। वह ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। इस उपस्थिति के साथ ही उनके मारे जाने की सभी अफवाहों पर विराम लग गया है। उनके मारे जाने की अफवाह यही लोग और इनकी मीडिया ने फैलाई थी कि हमने वाहिदी को मार गिराया है, जो ईरान के सबसे खूंखार जनरल है। तो खुशी की लहर दौड़ी हुई थी, लेकिन इस समय ये दुख में आ गए हैं दोनों लोग। आए ना ही है क्योंकि ये दोनों लोगों ने मिलकर जो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आक्रमण किए थे वो सरासर गलत है, एक नंबर के हत्यारे हैं ये दोनों। आगे देखिए जिक्र क्या है। ताबूत के पास जब नजर आए कौन? अहमद वाहिदी। ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा जारी तस्वीर में जनरल अहमद वाहिदी को तेहरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के ताबूत के पास बैठे और श्रद्धांजलि देते हुए देखा गया। अफवाहों का अंत हो गया। जितने अफवाह फैले हुए तो उनका अंत हुआ। वाहिदी फरवरी 2026 से सार्वजनिक रूप से गायब थे। इसके बाद सोशल मीडिया और इजरायली समर्थित दावों में यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि वे अमेरिका या इजराइल के हवाई हमलों में मारे जा चुके हैं। इजराइल की तरफ से बहुत सारा दावा किया गया था उस समय कि हमने मार दिया आईआरजीसी के चीफ जनरल को, लेकिन सारे दावे तो धरे के धरे रह गए। आगे देखिए सुरक्षा के बीच वापसी हुई है इनकी। 4 जुलाई से शुरू हुए 6 दिवसीय राष्ट्रीय शोक और अंतिम संस्कार कार्यक्रमों के बीच उनकी इस वापसी को काफी अहम माना जा रहा है। नई राजनीतिक और सैन्य रणनीति क्या है? हार्ड लाइन रुख के रणनीतिकार बताते हैं, विश्लेषक जो हैं, अहमद वाहिदी को ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनेई का बेहद करीबी माना जाता है। जैसे मोजतबा खामनेई जो हैं आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे, उनके बहुत एक करीबी हैं। वे युद्ध विराम वार्ताओं को लेकर एक कड़ा रुख अपनाने वाले सैन्य रणनीतिकार माने जाते हैं। आगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम तेहरान में शुरू हो गया है। यह कार्यक्रम उनके और उनके परिवार के सदस्यों के अमेरिकी इजरायली हवाई हमलों में मारे जाने के लगभग 4 महीने बाद हो रहा है। युद्ध के कारण उनके पार्थिव शरीर को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया था और अब एक अस्थायी युद्ध विराम के बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। युद्ध विराम का इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही ट्रंप ने अस्थायी युद्ध विराम का आदेश किया कि मैं 7 दिन तक नहीं करूंगा, आप आयतुल्ला अली खामनेई के सुपुर्दे खाक वाला प्रोग्राम कर सकते हैं, इस ट्रंप ने, तब जाकर इसका प्रोग्राम किया गया। अंतिम संस्कार का पूरा कार्यक्रम और रूट देखिए क्या है। ये 9 जुलाई तक चलेगा। 9 जुलाई को यह कार्यक्रम समाप्त होगा। यह अंतिम संस्कार यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें ईरान और इराक के प्रमुख धार्मिक शहर शामिल है। 4-5 जुलाई के पार्थिव शरीर को तेहरान के इमाम खमेनी ग्रैंड मुसल्लम कॉम्प्लेक्स में आम जनता के दर्शन और जनाजे की नमाज के लिए रखा गया है। 6 जुलाई को इमाम हुसैन स्क्वायर से आज़ादी स्क्वायर तक 10 किलोमीटर लंबी मुख्य शव यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें करोड़ों लोगों की शामिल होने की उम्मीद है। 7 जुलाई पार्थिव शरीर को ईरान के प्रमुख धार्मिक शिया शिक्षा केंद्र कोम ले जाया जाएगा, जहां फातिमा मासूमा दरगाह में कार्यक्रम होंगे। 8 जुलाई को इराक सरकार ने अनुरोध किया है कि पार्थिव शरीर को विमान से इराक लाया जाए, जहां शिया के पवित्र शिया स्थलों इमाम अली और इमाम हुसैन की दरगाह पर ले जाया जाएगा।
9 जुलाई को अंतिम दिन खामनेई को उनके जन्म स्थान मसद में स्थित इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अयातुल्ला अली खामनेई को कहाँ सुपुर्द खाक किया जाएगा? जहां उनकी जन्म हुई थी वहीं पर। सुरक्षा व्यवस्था इनकी देखिए कितनी तगड़ी है। भारी भीड़ और नारेबाजी के बीच में ग्रैंड मुसल्ला में लाखों की संख्या में काले कपड़े पहने लोग इकट्ठा हुए, जो अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान, इसी बीच ट्रंप ने जो बयान दिया था उस बयान को भी देखिए, क्या बयान दिए थे वो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका ने युद्ध में इस अस्थायी शांति के दौरान ईरान को अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। बस 1 हफ्ते की मोहलत दी है, लेकिन फिर भी इस ट्रंप पे भरोसा करना ठीक नहीं है। हो सकता है बीच में ही अटैक कर दे, इसका कोई गारंटी नहीं है कब क्या करेगा। मुस्तफा खामनेई के लिए, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ही इंतजामात किए गए हैं। आगे इसके बाद डिस्कस मैं कर रहा हूं, वो जानिएगा। विदेशी प्रतिनिधि, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रूस के दमित्री मेदवेदेव, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और भारत का आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल सहित 30 से अधिक देशों के नेता तेहरान पहुंच चुके हैं। नए सुप्रीम लीडर की सुरक्षा, जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई, उनकी बात कर रहा हूं मैं। नए सुप्रीम लीडर और खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई अभी तक सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। मुस्तफा खामनेई की अत्यधिक गुप्त सुरक्षा रणनीति रखी गई है आईआरजीसी के तरफ से, सार्वजनिक दूरी रहेंगी। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई सुरक्षा कारणों से अंतिम संस्कार के शुरुआती मुख्य मंचों पर सीधे तौर पर तो दिखाई नहीं दिए हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने उनके रहने का स्थान को पूरी तरफ से गुप्त रखा है, क्योंकि उन पर भी अमेरिकी या इजरायली ड्रोन हमलों का गंभीर खतरा बना हुआ है। क्योंकि ये दोनों जानते हैं, ये दोनों बोले हैं, जैसे ही मुस्तफा हम लोग को दिखाई देंगे हम लोग मार डालेंगे। इसलिए मुस्तफा की सुरक्षा आईआरजीसी अपने अंडर में ही रखी है। वो इतनी आसानी से उनको बाहर नहीं निकलने देगी। वो नहीं चाहते हैं कि बाहर निकले। हो सकता है ये दोनों किसी भी तरह हमला कर दें। आगे देखिए, इनकी मुलाकातें भी सीमित कर दी गई है। वह केवल रूस और चीन जैसे बेहद करीबी सहयोगी देशों के शीर्ष राजनयिकों से एक अत्यंत सुरक्षित बंकर में मुलाकात कर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि वह 6 जुलाई की मुख्य शव यात्रा को सीधे संबोधित करने के बजाय पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो या किसी अन्य सुरक्षित माध्यम से अपना संदेश जारी कर सकते हैं। भारत की भागीदारी, भारत ने इस आयोजन में एक उच्च स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल तेहरान भेजा है, जो भारत ईरान को कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही सब तो है। सभी विदेशी मेहमान को आईआरजीसी के विशेष एयर डिफेंस कवर S-400 मिसाइल के दायरे में सुरक्षित वीआईपी जोन में रखा गया है। जितने भी विदेशी मेहमान पहुंचे हैं, मुस्तफा खामनेई की सुरक्षा बहुत तगड़ी की गई है। और जितने भी विदेशों से लोग मेहमान गए हुए हैं, जो भी राजनयिक गए हैं अलग अलग देशों के, उनकी सुरक्षा S-400 के द्वारा सुरक्षित की जा रही है। क्योंकि उसके अंडर में कोई भी बम विस्फोट करने आएगा, कोई भी ड्रोन लेकर आएगा, कोई भी बंदूक संदूक कुछ भी लेकर आएगा, कैसा भी हथियार लेकर आएगा, S-400 उस पर अटैक करने के लिए काफ़ी है। S-400 अपने आप में ही जानी जाती है। तो इस हिसाब से मुस्तफा खामनेई की भी सुरक्षा बड़ी कड़ी की गई है। मुस्तफा खामनेई सामने दिखाई नहीं देंगे। जिन लोगों का अगर अमेरिका और इजराइल सोच रहे हैं कि इसी बहाने अगर मिल जाएंगे तो मुस्तफा को हम लोग मार डालेंगे, तो भाई साहब आप लोगों को मुस्तफा नहीं मिलेंगे। आप लोग को मिलने वाला था ये मिल गए हैं। अब इनको फिर से दोबारा से ढूंढिए, इनको मारिए, क्योंकि आप लोग को मारने की बस की बात नहीं है। आप लोग छोटे छोटे बच्चों को मार सकते हो। स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बम गिराया, शर्म नाम की चीज है नहीं। इसका तो एकदम नहीं शर्म नाम की चीज है। ये तो खुद ही कौन सा एप्स्टीन फाइल का आदमी है और ये फाइल का संयोजक है। अब आगे क्या है क्या नहीं है, जैसे ही कोई न्यूज आती है आपके सामने लाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।